वरिष्ठ महानुभाव, मातृशक्ति, पितृशक्ति एवं अपनी समाज को आगे ले जाने वाली युवा शक्ति जिसमें जोश है, तो बहुत ही गौरव का विषय है। और यहाँ आके आज बड़ी खुशी मुझे महसूस हुई कि बहुत ही भारी संख्या में महिलाएं आई है, क्योंकि मुद्दा सरकार का हो, शासन का हो या प्रशासन का हो, महिलाओं को कभी भागीदारी नहीं दी जाती है। ना तो समाज देती है, ना सरकार देती है, ना सिस्टम देती है। फॉर्मेलिटी में सब है, संविधान में सब है कि हम आधी आबादी है, पर आज दिन तक संघर्ष के 100 सालों तक हम मांग रहे हैं समाज से कि हमें अधिकार दो। हम भी महिलाएं, हम भी सीना तान के आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं, हम भी अपने अधिकारों की बात करना चाहते हैं, हम भी अपने हक की बात करना चाहते हैं। और जब हम मुद्दा हाथ में उठाएंगे तब शासन, प्रशासन, सरकार सब झुकेंगे, क्योंकि महिलाएं जाग गई है। और इस मंच के माध्यम से आज मैं सभी बहनों को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सभी बहनों के घर पे कुछ न कुछ काम होता है, सभी बहनें कुछ न कुछ गतिविधियों में व्यस्त रहती है। तो आज अपना कीमती समय, 1-2 घंटे का कीमती समय निकाल कर आप यहाँ आए हो, समाज का जो उद्बोधन सुनने, समाज के विकास की जो पहल है उसको समर्थन करने। तो उस मुद्दे पर भी आप सभी बहनों का मैं धन्यवाद करती हूँ। बाकी सबसे बड़ा धन्यवाद तो पितृशक्ति और पितृ समाज का करती हूँ कि आज महिलाओं को गौरवमान मंच दिया है, क्योंकि इस मंच के लिए हमने सदियों से संघर्ष किया है। सदियों से हम समाज से लड़िए, सदियों से हम शासन से लड़िए, सदियों से हम व्यवस्था से लड़िए कि हमें भी पुरुषों से बराबरी चाहिए। तो आज जो बराबरी दिख रही है वो बहुत ही गौरवमान्य दिख रही है मुझे। और हमारे पुरखों के जो यहाँ फोटो दिख रहे हैं, तो आप सब ये सोच रहे हो कि कुछ लोग जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। तो ये लोग, ये जो प्रतिमाएं आपको दिख रही है फोटो पे, तो ये हमारे पुरखे हैं जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किए थे। आज जो हम जिंदा है, आज जो धरातल पर हम बैठे हैं, तो इनकी बदौलत बैठे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने भील समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, अपने सम्मान की आहुति दी थी, अपनी शिक्षा की आहुति दी थी। भगवान टांट्या भील जी जिन्होंने हमारे भील आत्म सम्मान के लिए सबसे बड़े संघर्ष किए थे समाजों से, व्यवस्थाओं से। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी, सबसे बड़ा योगदान तो हमें यहाँ तक लाने में उनका है, क्योंकि अगर संविधान ही न होता तो हम यहाँ कैसे होते। लड़े तो हम सदियों से हैं, अगर हमें संविधान ही नहीं मिलता, हमें बराबरी ही नहीं मिलती, तो हम यहाँ कहाँ से होते। तो आज जो हम इस मंच पर बैठे हैं, इन पुरखों की वजह से बैठे हैं, इन महानुभावों की वजह से बैठे हैं। तो सबसे पहले जोहार प्रणाम तो इनको बनता है। तो सभी भाईजन मेरे साथ नारा लगाओगे, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। अब हम अपने अधिकार मांगेंगे नहीं, सरकार सुन ले खुले में, अब हम अपने अधिकार मांगेंगे नहीं, हम जाग गए, हम छीनने में मांगे। दोगे तो प्यार से लेंगे, नहीं दोगे तो छीन के लेंगे। इतने शिक्षित हम हो गए हैं, इतने जागरूक हम हो गए हैं कि बहुत शोषण कर लिया राजनीतिक पार्टियों ने हमारा, बहुत शोषण कर लिया। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी उधर फेंका, कभी इधर फेंका। तो हम कीड़े मकोड़े नहीं है, हम जीती जागती जनता है। और हमने इस धरती को बचाने में लिए सदियों से समर्थन दिया है। बात पहाड़ों की करो, बात पेड़ पौधों की करो, बात जमीन और जंगल की करो। सबसे पहले अगर कोई आगे खड़ा है नील वस्त्र, तो वो आदिवासी है, जिनके शरीर पर 5 मीटर कपड़ा नहीं है, पर जल, जमीन और जंगल की लड़ाई लड़ने में सबसे आगे खड़ा है। तो उन आदिवासियों के मुंह से आज सुन लो कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं आपसे, हम डीटीएस से मांग रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी जरूरत है आजीविका के हर मुद्दों की जरूरत है। यहाँ शिक्षा की जरूरत है, यहाँ स्वास्थ्य की जरूरत है, यहाँ कानून अधिकारों की जो जागरूकता नहीं है जरूरत है। तो हमें सारी चीजें चाहिए। हमें हमारे समाज को आगे बढ़ाने में लिए महिलाओं को भी समर्थन में खड़ा रहना है, भाइयों को भी समर्थन में खड़ा रहना है, युवा शक्ति को भी समर्थन में खड़ा रहना है। तो सबसे बड़ी बात तो मैं आज शिक्षा की करूंगी कि शिक्षा एक ऐसा एकमात्र संसाधन है जो हमारे पास है, तो हम बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं। जो तलवार से नहीं लड़ी गई वो कलम से लड़ सकते हैं। तो आज से सभी भाईजन एक प्रणय यहाँ से लेके जाएंगे कि परिवारजन अपने बच्चों स्कूल भेजोगे, क्योंकि हम नहीं पढ़े वो जमाना और था, पर
मिलेगा। हमारे बच्चों को हम पढ़ाएंगे और समाज हित में, क्षेत्र हित में सबसे आगे खड़ा रखेंगे। हम हर घर में एक ऐसी चिंगारी पैदा करेंगे जो वहां जाकर सरकार का दरवाजा खटखटाएगा कि अब आदिवासी जाग चुका। हर घर में एक ऐसा आदिवासी है, वो अपने अधिकार मांग रहा है और आप हमें दे दो। जब बात समाज के विकास की आती है तो समाज के विकास की बहुत सी पहले होती है। आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से अगर हमारे समाज को देखें तो बहुत ही कमजोर है। तो हमारे समाज का आर्थिक रूप से कमजोर होने का मुझे एक ही कारण दिख रहा है, नशा। आज अपनी समाज का युवा या तो बीड़ी में मस्त है, या जर्दे में मस्त है, या दारू या डोडा अफीम में। सामाजिक रीति रिवाजों में कहीं तो दारू यूज किया जाता है, कहीं डोडे या कहीं अफीम यूज किया जाता है, जबकि परिवार की परिस्थिति नहीं होती है ये सब करने की, फिर भी दिखावे की दुनिया में हमें ये सब करना पड़ता है। तो आज सभी शक्ति यहाँ से प्रणय लेके जाओ कि आज से हमारे जो भी सामाजिक कार्यक्रम होंगे, हम कोई भी नशे की गतिविधि नहीं अपनाएंगे। हम खुल के विरोध करेंगे कि हम भी नहीं पीते और किसी को भी नहीं पीने देंगे।